हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडिंग विलेज गर्ल। मैं सुमन आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडिंग विलेज गर्ल पर स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे आरपीएससी के फर्स्ट पेपर के जो हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन हमें पूछे जाने हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे आज हम। तो आरपीएससी एंड एनसीईआरटी की बुक में से कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं, जिनसे हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तैयारी की स्टार्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स को ही पढ़ना चाहिए। आरबीएससी की बुक में जो हमें सिलेबस में दिए हुए हैं वही टॉपिक हमें आरबीएससी की बुक में से पढ़ने हैं और वही टॉपिक हमें एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। सामाजिक कक्षा 6 की जो बुक है पाठ 19 उसमें से पढ़ना है मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत, और कक्षा 7 की बुक में से पाठ 20 राजस्थान के राजवंश व मुगल, और कक्षा 8 का जो पाठ 20 है उसमें 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, पाठ 24 राष्ट्रीय आंदोलन। सामाजिक कक्षा 9 पाठ 1 राजस्थान की सभ्यता, जो 4 सभ्यताएं हमें दी हुई है वो हमें इसमें से पढ़नी है, और पाठ 6 भारत में राष्ट्रीयता। और आगे दिए हुए है कक्षा 10 के पाठ 1 मौर्य एवं गुप्त। इन बुक में जो टॉपिक दिए हैं वो हमें अच्छे से लर्न करने हैं, और इसके बाद कोई भी एक गाइड हमें रेफर करनी है। तो आगे हम देखते हैं कि इतिहास कक्षा 12 पाठ 2 मौर्य एवं गुप्त, और पाठ 6 मुगल आक्रमण, और पाठ 6 आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन, पाठ 7 राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम। और कक्षा 9 की जो पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसमें जो पार्ट दिए हुए हैं वो भी हमें याद करने हैं। तो इसमें सरकार के अंग दिए हुए हैं फर्स्ट जो पार्ट है उसमें, और इसके आगे 3 पार्ट दिए हुए हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इसका आगे खंड ब दिया हुआ है उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के कारण। और नेक्स्ट जो चैप्टर 2 इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी, यानी कि जो क्रांतिकारी है वो सारे गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे तो हमें इसी बुक में से याद करने हैं। और उसके आगे हमें कोई गाइड पढ़नी है। इसके बाद हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक के चैप्टर। तो फर्स्ट जो इसमें दिया हुआ है कक्षा 6 हमारे अतीत, पाठ 9 दिया हुआ है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, और पाठ 10 में हमें दिए हुए हैं नए साम्राज्य और राज्य, और हमारे अतीत कक्षा 7 पाठ 4 मुगल साम्राज्य, और पाठ 5 शासन और इमारतें, और हमारे अतीत कक्षा 8 इसका चैप्टर 5 1857 की क्रांति, और नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है 7 नंबर चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये हमें हमारी अतीत बुक में से करनी है। और कक्षा 9th और 10th का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट इसमें अपने देखते हैं इतिहास कक्षा 10 की पाठ 2 भारत में राष्ट्रीयवाद, और नेक्स्ट इसमें है इतिहास कक्षा 12 पाठ 2 राजा, किसान और नगर, और पाठ 8 इसमें से करना है किसान, जमींदार और राज्य, पाठ 9 इसमें से देखना है राजा और विभिन्न वृत्तांत, और पाठ 11 विद्रोह और राज, और पाठ 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इस प्रकार से हमें राष्ट्रीय आंदोलन को कितनी बार इन बुक में से रिवाइज कर लिया है। इसके बाद हमें कोई भी एक गाइड पढ़ेंगे तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत आसान लगेगी। और बेस बनाने के लिए और स्टार्टिंग करने के लिए हमें एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स को ही सबसे पहले पढ़ना चाहिए, और इसके बाद हमें कोई भी एक गाइड को पढ़ना है। इस प्रकार हमने देखा आरबीएससी और एनसीईआरटी के बुक में जो टॉपिक हमें दिए हुए